गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा प्रणाम। साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी सी पोस्ट एक लड़के ने डाली थी, तो मैं उस पोस्ट से रिलेटेड थोड़ी सी कुछ बात करने के लिए आपसे आया यहाँ पे। पोस्ट ये थी कि क्या ऐसा संभव है कि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया के फेमस लोग जिनकी क्लोनिंग कर ली गई हो, जैसे कि मोदी जी की क्लोनिंग पे शक हो रहा है, मार्क जुकरबर्ग की क्लोनिंग पे है कि शक उसकी भी क्लोनिंग हो गई हो, बिल गेट्स की क्लोनिंग हो गई हो। क्योंकि ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं सारे लोग, ये बातें जो हैं ऐसे संभव हैं या नहीं हैं। जैसे कि जब भी बात करो कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश में मोदी जी लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं क्या, तो अक्सर लोगों को लगता है हम मोदी जी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। तो यहां मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा, पहली बात सब समझ लेनी है। अब जब हम लोग ये बात करते तो लोग कहते अमेरिका में भी हो रहा। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी बात ये, सिर्फ क्या अमेरिका में हो रहा इसलिए यहां भी होना चाहिए? तो अमेरिका में अश्लीलता, सेक्स, ड्रग्स, ये सब चीजें खुलेआम होती तो यहां होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि अमेरिका में हो रहा है लॉकडाउन तो यहां भी है। क्या अमेरिका में लोग मर रहे हैं तो यहां भी? अमेरिका में तो ज्यादा न्यूज़ें आ रही हैं कि अमेरिका में जो मौतों का आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो गलत है। और यहां भी लास्ट टाइम जब बात हुई थी मैं बताया था कि अभी एक लेडी है बड़ी प्यारी सी, वो डालती है पोस्ट कुछ खोज करके, उन्होंने एक वीडियो बना के डाला था कि उत्तराखंड में एक व्यक्ति की, मजदूर था, उसकी एक गिर के मौत हुई। जब गिर के मौत हुई तो उसके बाद जब मौत पोस्टमार्टम में गई तो वहां कोरोना की टेस्टिंग भी हुई तो उसके कोरोना निकला, तो वो कोरोना की मौत में डाल दिया गया, वो आंकड़ा कोरोना की मौत में शो किया। ये कैसे आंकड़े? मैं पहले भी कह चुका हूं, कुछ बातें समझ लेनी जरूरी हैं। अगर थूक से, अगर हाथ मिलाने से, अगर किसी के पास जाने से, छींकने खांसने से कोरोना होता है तो कोरोना की टेस्टिंग के लिए गले में और नाक में अंदर तक इतनी लंबी थ्रेड क्यों डाली जाती? क्यों? सच बात तो यह है कि बहुत से वायरस यहां गले में और थ्रोट में होते हैं। एक गहराई के बाद वहां जाओ तो वहां बहुत से वायरस बैठे रहते हैं। और जो कोरोना का टेस्टिंग है, तो कोरोना की टेस्टिंग में बहुत सारे वायरस के संबंध में लिखा गया है कि ये वायरस अगर मिलते हैं या ये सिम्टम्स अगर होते हैं तो वो कोरोना है। तो आप कुछ भी ना करें। पहले तो टेस्टिंग पे सवाल उठते थे कि टेस्टिंग किट गलत है। मैं तो कहता हूं कि कुछ भी ना करें, किसी की भी जांच ऐसे कर लें, 100 में से 5 लोगों को, 10 लोगों को कोरोना निकल ही आएगा। अगर थूक से होता है तो फिर थूक की जांच क्यों नहीं? खैर, जिन्होंने ये साजिश रची है ना, उन्होंने रची बहुत शानदार। और हम लोगों के पास आपस में लड़ने के अलावा कोई जरिया नहीं रह गया। हम कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, वो आराम से बैठे हुए। अब बात आती है क्लोनिंग की। हाँ, क्लोनिंग संभव है, पूरे तरीके से संभव है। मैं एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। आपको पता होगा कि कई बार अखबारों में इस तरीके की न्यूज़ें निकलती हैं कि किसी व्यक्ति ने हवा में चलने वाली कार बना ली, हवा से चलने वाली, पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी। कहीं आता है पानी से चलने वाली कार बन गई। बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज की बात आती है, फिर अचानक वो मार्केट में आती क्यों नहीं? उसका एक रीजन है। आपको शायद नहीं पता कि, या पता हो या नेट है तो सर्च मारिएगा, एक थॉमस एडिसन थे जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे। थॉमस एडिसन जिस समय ये सब आविष्कार कर रहे थे तो उस समय इनको फाइनेंस करते थे जो लोग, वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली के थे। मैं उनको भगवान जी बोलता हूं। वो भगवान जी की फैमिली के थे जो इनको फाइनेंस करते थे। तो उस समय इन्होंने जितने आविष्कार किए वो बिजली से रिलेटेड थे और उन सारे आविष्कारों में कॉपर की जरूरत पड़ती थी और वो भगवान जी के
पास उस समय कॉपर की खदानें थी और उसी समय एक व्यक्ति था टेस्ला। अब टेस्ला के नाम पे कितना काम हो रहा है। उसी समय था एक व्यक्ति टेस्ला जिसने विदाउट वायर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फैलाई जा सकती है इसका आविष्कार कर लिया था। लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी दबा दी गई और फाइनेंस वही कर रहे थे। फाइनेंसर वो भगवान जी थे। तो उस समय उसकी टेक्नोलॉजी दबा दी गई और उस व्यक्ति ने उस समय 1910 में मोबाइल बना लिया। मोबाइल की टेक्नोलॉजी भी हमसे गायब कर दी गई। समय समय पे हमें वो चीजें दी जाती हैं, लेकिन उनका यूज जो वो फैमिली है वो 100 साल पहले करने लगती है। एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपको देता हूं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट है। उस फैमिली का भी जो हेड जिसकी डेथ हुई 100+, मुझे नाम नहीं पता, आप चाहे फैमिली डालोगे उसके हेड का नाम आ जाएगा। उसकी जो डेथ हुई उस आदमी ने 8 या 9 बार हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था और वो सही से चलता फिरता था। आज की भी मेडिकल साइंस में जो किताबें हम पढ़ते हैं उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति का 8 या 9 बार हार्ट ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल है और अगर कर भी दिया तो वो डेड बॉडी की तरह पड़ा रहेगा, चल फिरने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन वो व्यक्ति करा रहा था, चल रहा था। वो एडवांस टेक्नोलॉजीज हमसे ज्यादा यूज करते हैं और उन्होंने जब ये साजिशें रची तो ये तो 3-4 लोगों की क्लोनिंग की बात हुई। वो फोटो थोड़ा दिखा के, मैं उन फोटोओं की बात नहीं कर रहा। क्लोनिंग डिट्टो भी हो सकती है, आवाज भी डिट्टो हो सकती है, सब कुछ डिट्टो हो सकता है। और केवल क्लोनिंग तुम सोचते हो अगर हुई हो, क्लोनिंग की भी जरूरत नहीं है। एक और टेक्नोलॉजी है जिसका ये यूज कर सकते हैं और वो होती है, वो एक व्यक्ति रहे हैं हमारे इतिहास के बड़े महान पुरुष हुए जिन्होंने साइकोलॉजी पे बहुत काम किया। आप सब उन्हें जानते होंगे। वो व्यक्ति सिगमंड फ्राइड इन्हीं परिवारों के टच में था, सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने सम्मोहन की ऐसी विधियां इजाद की थी जिन विधियों के तहत किसी को भी सम्मोहन करके कोडिंग उसकी करके बना के एक की और फिर दूर से उसको जब चाहे एक्टिव किया जा सकता है, इस तरीके की खोज की थी। उसके अलावा सिगमंड फ्राइड ही अपने मरने से पहले एक बुक लिख रहा था। वो बुक थी माइंड मैप। माइंड मैप के ऊपर एक बुक लिख रहा था कि माइंड किस किस तरीके से वर्क करता है। माइंड अगर ये हम डिसीजन एक लें या ये नियम थोपें तो कौन सा व्यक्ति किस तरीके का रिएक्ट करेगा। वो एक पूरा माइंड मैप, मतलब आप सिर्फ उस माइंड मैप के आधार पे पूरी दुनिया पे अपना शासन कर सकते हैं। इस तरीके का माइंड मैप वो तैयार कर रहा था। वो बुक थी, बुक कहीं पब्लिश नहीं हुई, उसकी चर्चा उस समय हुई। मैं ये कहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको या तो क्लोनिंग की गई हो या फिर हिप्नोटाइज किया गया इस साजिश के तहत। बड़े अजीब अजीब से नियम आ रहे हैं और जो नियम देने वाले हैं उनकी आप हालतें देखिए। WHO का जो वहां पे अध्यक्ष है, जो आता है ना वो ब्लैक मूछे वाला आप लोगों को बताने, आपने कभी उसे मास्क लगाए देखा? कभी देखा? नहीं देखा होगा। चीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि चीन शहर ने सबसे पहले वायरस दुनिया में फैलाया, चीन में खत्म हो गया, वहां सारे काम चल रहे हैं। मैं ये पूछता हूं, WHO ने चीन से पूछ के हम लोगों को वो क्यों नहीं प्लान बताया जो चीन ने लागू किया उसे खत्म करने के लिए। चीन की बुराई हम सब कर रहे हैं, हम चीन का वो प्लान एक्टिव क्यों नहीं करते जिससे कोरोना खत्म हो सकता है। WHO वो बताए, चीन से पूछे वो क्या प्लान था। अगर इस पृथ्वी पे
मैं आपसे फिर कहता हूं, आप लोगों को लग रहा होगा चीन का धंधा चौपट किया जा रहा है, चीन पे ये सब कोई धंधा चौपट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा गेम है जो कई लोगों ने मिलकर खेला है, या ऐसा समझो एक लोगों ने खेला है, लेकिन कई लोगों को ऐसे लालचों के तहत शामिल किया है, या हिप्नोटाइज करके शामिल किया है, या फिर उनको क्लोन करके शामिल किया है। मैं नहीं जानता कैसे कैसे, या हो सकता है ब्लैकमेल करके शामिल किया है, लेकिन बहुत से लोग इसमें शामिल हैं, उतने शाते ढंग से शामिल हैं। हम लोग सिर्फ अपनी बातों में फंसे रहते हैं कि इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। मैं आपसे कह रहा हूं कि चीन जैसे देश का सहयोग भी इसमें लिया गया, बहुत बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। क्योंकि अगर चीन जैसे देश में शुरुआत नहीं होती तो लॉकडाउन की खबर हम किसी को नहीं आती, क्योंकि चीन एकमात्र ऐसा देश है पूरी पृथ्वी पे, या फिर नॉर्थ कोरिया वगैरह ऐसे देश हैं जो अपने पूरे शहरों को लॉकडाउन कर सकते हैं ताकत के बल पे। उन्होंने वो करके दिखाया, था कुछ नहीं, उन्होंने बस एक शेयर कर दिया, थोड़ा बहुत वायरस फैलाया, शेयर ब्लॉक कर दिया, लेकिन 2 महीने तक पूरी दुनिया में ऐसी न्यूज़ें गई कि अब यहां फैल गया, वहां फैल गया, यहां 2, यहां 2, यहां 5, और अब हमें चीन जैसा करना पड़ेगा। ये लॉकडाउन का खेल चीन की साजिश के, चीन के सहयोग के बगैर पूरी दुनिया मानती ही नहीं, तैयार ही नहीं होती। अभी भी जहां पे डेमोक्रेसी है बहुत अच्छे ढंग की, उन देशों में विरोध कर रहे हैं लोग कि हम नहीं रहेंगे लॉकडाउन में। लेकिन जिस देश में मीडिया और सब बिकाऊ और सब तरीके से लोग बैठे हों, वहां पे ये खेल बहुत आसान हो जाता है खेलना। और भारत की बात जब हम करते हैं, भारत में क्यों, तो देखो आप, 500 लोगों पे पूरे देश को लॉकडाउन किया गया। उसके बाद अब ये 8-9 लाख हो गया है, अभी आधा खुला आधा बंद। आप समझते हो क्या किया जा रहा है? किया सिर्फ ये जा रहा है कि गुबार इतना ना बढ़ जाए कि नेताओं के खिलाफ फूट पड़े। इस गुबार को हवा निकालते रहो, थोड़ी थोड़ी लॉकडाउन खोलते रहो, थोड़ी आजादी देते रहो, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर कैद कैद कैद, थोड़ी आजादी थोड़ी कैद। गरीबों को चने और चावल और गेहूं इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि उनके ऊपर कोई दया आ रही है। असल बात तो यह है, उन्हीं गरीबों से इनकी फट रही है। और अगर कोई क्रांति कर सकते हैं इनके खिलाफ, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये गरीब ही कर सकते हैं। कृपया करके आप लोग जो गरीबों को भोजन देते हो, भोजन देना बंद करिए। मिडिल क्लास नहीं कर सकता। तुम जितने देख रहे हो, कोई क्रांति नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकता। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं भी नहीं कर सकता। उसका कारण है, हम सब लोग कानून का पालन करने वाले। मैं अपनी बात कम से कम पहले बता देता हूं, फिर आपके बताऊंगा। मैं कानून का पालन करने वाला एक ऐसा संकल्प व्यक्ति हूं कि कानून का पालन करूंगा। मैंने जाना बंद कर दिया, इस जगह से बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं बैठ गया, जाता हूं तो मास्क लगा के जाऊंगा। आप लोग इसलिए नहीं कर सकते क्यों? आप लोगों के पास अपने अपने गणित हैं कि आपके बैंक बैलेंस कितने हैं, कितने कुंडल हैं, कितनी चूड़ियां हैं, कितने दिन बिक के कितना खा सकते हैं। आपने सब ने कैलकुलेशन कर लिया है। और जो कर सकते हैं क्रांति, जिनको डर नहीं है, उनको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा भोजन देके, अपनी मानवता दिखाते हुए उनकी क्रांति की हत्या करी। मैं क्लोनिंग के ऊपर जरूर बात कहने आया था। मैं हां कह रहा हूं कि संभव है। मार्क जुकरबर्ग के बारे में एक बात थी कि 5-6 साल पहले उसका एक फोटो, लैपटॉप के साथ फोटो आया था जिसमें उसके लैपटॉप के कैमरे के ऊपर टेप लगा था। इसका मतलब वो किन्हीं चीजों से सावधान रहता था। उसके बाद एक सूचना उसी फेसबुक की आई थी कि उसी फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का जो पार्टनर था, उसने ये कहते हुए फेसबुक छोड़ दी थी कि फेसबुक के ऑफिस में CIA का क्या काम, कुछ गलत हो रहा है, मैं इसके फेवर में नहीं। यानी कि फेसबुक तो मिला हुआ है, फेसबुक के माध्यम से निगाहें रखी जा रही है। दूसरा, मोदी जी के संबंध में देख लीजिए। मोदी जी अचानक बीच में
आप लोगों को एक डिप्रेस से नजर आएंगे, थोड़े से संकुचित करते हुए उनके एक दो वीडियो आए जिसमें उनकी उंगलियां नहीं उठ रही थी। हाँ, अभी उठने लगी हैं क्योंकि अभिनय सीखना भी हो तो पूरा सीखा जाता है। तो बहुत सी चीजें इस तरीके की हुई। बिल गेट्स के खिलाफ इस समय दुनिया में बहुत ज्यादा बवाल है, लेकिन आज तक बिल गेट्स ने इसके संबंध में कोई सफाई नहीं दी। शक तो होता है। वायरस की बात पहले कह दी थी आके, अभी भी कहा जा रहा है कि बिल गेट्स की कंपनी वायरस इसमें जो है उसको बनाने के लिए वैक्सीन की जो बात है उसमें उसका सहयोग लिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो तुम लोगों को आदत डाली गई है उसमें भी कुछ खेल होने जा रहे हैं, जिसके लिए एक दिन तुमसे कहा जाएगा कि हाँ, हम तुम्हारे वैक्सीन लगाएंगे, हम तुम्हारे कैप्सूल्स बॉडी में लगाएंगे और इसमें ये चीजें पड़ी हैं और इन चीजों से ये तुम्हारा जो है हम सर्च करेंगे। लेकिन इतने सख्त नियम तब तक हो चुके होंगे कि तुम मानोगे, कहोगे हाँ लगा दो। आज की तारीख में आप जैसे मास्क लगाते हो सिर्फ इसलिए लगाते हो कि मास्क अगर नहीं लगाया तो 500 रुपए की आपको पेनाल्टी पड़ेगी। वायरस से बचने के लिए कोई साला मास्क नहीं लगा रहा है, सिर्फ पेनाल्टी से बचने के लिए लगा रहे हो। और उसी तरीके की पेनाल्टियां इतनी बढ़ा दी जाएंगी कि एक दिन तो पेनाल्टी से बचने के लिए वैक्सीन भी लगवाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी वक्त है। गरीब जो है वही एकमात्र क्रांति कर सकता है। आप में से जितने भी लोग गरीबों को भोजन वोजन देके उन्हें संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, कृपया करके उनको संतुष्टि करना बंद कर देना चाहिए। यह बात पक्का है, लिख के दे रहा हूं, मिडिल क्लास क्रांति नहीं कर सकता। फट्टू है मिडिल क्लास। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूंगा? एक दो को पीट दूंगा, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? वो भी शायद मुझसे हो नहीं पाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूं कि चीजों को समझो, आपस में लड़ना छोड़ो। कोरोना के खिलाफ जो बोल रहे हैं, कोरोना गलत है, लॉकडाउन गलत है, इनके खिलाफ जो लोग कह रहे हैं वो उन लोगों के दुश्मन नहीं हैं जो मोदी के फेवर में है। वो उन लोगों के दुश्मन नहीं हैं जिनको पता नहीं है कि कोरोना वाकई में एक साजिश है। इसलिए हो सके तो उनको गालियां देना बंद करो।